नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये आपके सामने जो विजुअल्स हैं ये इथियोपिया देश के हैं और ये जो वॉल्केनो का विस्फोट आप देख रहे हैं ये हाईली गुबी नाम का एक वॉल्केनो है। 12,000 साल तक ये वॉल्केनो डोरमेंट था, कोई यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हुई। लग रहा था कि कोई यहाँ पर अब इन द फ्यूचर इरप्शन नहीं होगा, बट सडनली ये विजुअल्स दुनिया के सामने आते हैं। इस वॉल्केनो से ऐश निकलनी शुरू हो जाती है और अब ये जो ऐश है ये कई देशों के लिए सरदर्द बन चुका है, इंक्लूडिंग द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपने रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि इथियोपिया देश में एक वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है और उस वॉल्केनो से निकली है बहुत सारी ऐश जो आसमान में जा पहुंची है। और सिंस जो विंड है ये अफ्रीका से जाती है भारत की तरफ, तो जो हवाएं है ना वो इस ऐश को, बाय द वे ये ऐश आराम से 40,000 फीट की ऊंचाई तक है। तो 23 नवंबर शाम 7 बजे इस वॉल्केनो का इरप्शन होता है। उसके बाद ये ऐश कवर कर देती है यमन को। इनिशियली देखिए यमन पर ना लोग देख रहे थे कि बिल्कुल एक अंधकार सा छा गया था, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं वॉल्केनो से निकली ये थिक ऐश पूरे आसमान को कवर कर देती है, धूप भी नहीं आती उसके बाद। तो यमन में लंबे समय तक ये ऐश रही, फिर ये पहुंची ओमान में, फिर जो अरेबियन सी है इसको क्रॉस करके ये ऐश क्लाउड पहले पहुंचा गुजरात में, राजस्थान में, और अब ये पहुंच चुका है दिल्ली में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ऐश क्लाउड को लेकर यह है कि इसकी वजह से कोई जो फ्लाइट है ये क्रैश ना कर जाए, क्योंकि यूजुअली जो एयरप्लेन्स हैं वो भी उसी हाइट पर फ्लाई करते हैं जहां पर ये ऐश क्लाउड है। तो इमीडिएटली भारत अलर्ट मोड पे आ गया था और हमने हमारी बहुत सारी एयरलाइंस को इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐश क्लाउड ये आ चुका है इथियोपिया से भारत तक, आप ध्यान रखिए, इस एरिया में फ्लाइट्स अवॉइड करिए। इधर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि सेवरल फ्लाइट्स भारत में कैंसिल कर दी गई थी एज इथियोपियन वॉल्केनिक ऐश ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स इंडिया। और अभी तो ये ऐश हमारे यहाँ पहुंची है, उसके बाद ये ऐश क्लाउड पहुंचेगा आगे चाइना में, फिर साउथ कोरिया में, जापान में। जी हाँ, लंबे समय तक जो ये ऐश क्लाउड हैं ये आसमान में रहते हैं। एक्चुअली मैं आपको अगर इतिहास में लेकर जाऊं तो ऐश क्लाउड्स ने, मैं आपको बता दूं, धरती को काफी बार ट्रांसफॉर्म कर रखा है। आज से 75,000 ईयर्स पहले, जी हाँ, ये जियोलॉजिस्ट ने पता किया है कि ये एक अर्थ की हिस्ट्री में बड़ा इवेंट हुआ था। इंडोनेशिया में ना एक सुपर वॉल्केनो था, एक नॉर्मल वॉल्केनो नहीं, एक सुपर वॉल्केनो, जो आज के समय नहीं है। जहां पे वो था अब बस एक ये लेक बन के रह गई है, जिस लेक का नाम है लेक टोबा। यहां पर सुपर वॉल्केनो टोबा हुआ करता था 75,000 ईयर्स अगो। इस वॉल्केनो में एक बड़ा इरप्शन होता है। ये इरप्शन इतना बड़ा था कि इससे जो ऐश क्लाउड निकला ये 6 मीटर थिक था और इस ऐश क्लाउड ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर दिया था। बेसिकली बताया जाता है कि इस ऐश क्लाउड से ये पूरा रीजन कवर हो चुका था। और जब मैं कहता हूं 6 मीटर थिक था ये ऐश क्लाउड, इसका मतलब ये है कि कोई भी सनलाइट फिर धरती तक इस एरिया में नहीं पहुंच पाई थी। ह्यूमन बींग्स मरने शुरू हो गए थे। एक्चुअली इसके बारे में आप अगर आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने बहुत ज्यादा मुश्किल से खाना सेव करके कैसे भी करके सरवाइव किया द मोस्ट एक्सट्रीम वॉल्केनिक इरप्शन इन एंशिएंट हिस्ट्री। ये ऑफ कोर्स 74-75,000 साल पहले हुआ था, द टोबा सुपर वॉल्केनो। ह्यूमंस ने कैसे भी करके अपना मेटाबॉलिज्म एडजस्ट किया, कम खाने में कैसे जिए, इसके बारे में सीखा। क्योंकि ये जो सुपर वॉल्केनोज है करते क्या है, इनके ऐश से जब पूरा एरिया कवर हो जाता है उसके बाद सूर्यदेव की किरणें नहीं पहुंच पा रही, धीरे धीरे जो पौधे हैं ये मुरझाना शुरू कर देते हैं। इन पौधों को खाने के लिए जो जानवर थे वो मरना शुरू कर देते हैं, पूरा इकोसिस्टम मरना शुरू हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली उस वक्त जो ह्यूमन बींग्स थे उन पर भी हुआ था। और अजीब बात यह है कि माउंट टोबा के बारे में कई लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं अच्छा अगर ह्यूमन बींग्स कल को विलुप्त होंगे तो कोई एस्ट्रॉयड, कोई कॉमेट आएगा आसमान से, वो हिट करेगा तो ही विलुप्त होंगे ह्यूमन बींग्स। नहीं, अगेन इतिहास में आप अगर देखें तो जो ये वॉल्केनोज हैं ये कई बार ह्यूमन बींग्स को बिल्कुल एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि अगर ये सब चीजें इन द पास्ट हो चुकी है, कई ह्यूमन बींग्स मारे गए थे, उसको कैसे भी करके हमारे पूर्वजों ने सरवाइव किया, क्या आज के समय कोई एक बड़ा वॉल्केनो अगर इरप्शन होता है तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है? अब जैसे इथियोपिया का जो ये वॉल्केनो है
इसका इरप्शन हुआ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक जो इसका ऐश है ये पहुंच गया, फिर ये चाइना तक पहुंचेगा। ये तो खैर एक रिलेटिवली छोटा वॉल्केनो है। कल को अगर कोई बड़ा वॉल्केनो ऐसा कुछ इरप्शन करता है तो क्या उसकी ऐश की वजह से ह्यूमन बींग्स मर सकते हैं? देखो, आज के समय ह्यूमन बींग्स के पास टेक्नोलॉजी है कि नंबर 1 हम सैटेलाइट से ये पता कर सकते हैं कि ऐश क्लाउड कहां पे जा रहा है, इसकी मूवमेंट कहां पे है। हम फूड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उस इलाके में, अगर मान लीजिए वहां पे फूड की कमी हो रही है। और ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ह्यूमन बींग्स आराम से आज के समय किसी भी टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन को सरवाइव कर सकते हैं। एट मैक्स ये होगा कि अगर मान लीजिए ऐश क्लाउड बहुत बड़ा था तो उसके रिमेन्स कहीं पर गिर गए, वहां पे कोई मर गया, या फिर कोई एयरलाइन की जो फ्लाइट थी उसने गलत रूट पकड़ लिया, ऐश क्लाउड में फंस गई, क्रैश कर गई वो फ्लाइट, वो चीजें हो सकती है। बट हजारों की संख्या में ह्यूमन बींग्स नहीं मारे जाएंगे। बट एक लार्जर चैलेंज पता है क्या रहेगा? अचानक से क्लाइमेट में आ सकता है बड़ा बदलाव। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, जब ये ऐश क्लाउड सूर्य की किरणों को ब्लॉक कर देते हैं तो धरती पर जो तापमान है ये गिरना शुरू हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जब ब्रिटिशर्स ने भारत को कब्जा लिया था, 1815 का टाइम था, उस वक्त इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो था माउंट तंबोरा, इसका विस्फोट हुआ था। इसकी वजह से बताया जाता है 1 साल तक गर्मी नहीं आई थी। देयर वॉज ए ईयर विदाउट समर। पूरी धरती पे तो नहीं, मगर जो हमारा रीजन है, जो आसियान कंट्रीज का रीजन है, इवन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सदर्न रीजन है, वहां पर बताया जाता है पूरे 1 साल तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए लोगों को। तो ये इंपैक्ट होता है एक वॉल्केनो का, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्केनो का। और बिल्कुल एक जो सुपर वॉल्केनोज हैं, या फिर आप कह लीजिए जो बड़े वॉल्केनोज हैं, कई हजारों सालों से डोरमेंट हैं, अचानक से उनमें विस्फोट होता है तो ये ऐश क्लाउड धरती पे पहुंचा देते हैं। क्योंकि इतना सारा आप कह लीजिए ऐश और पार्टिकल्स अंदर बिल्डअप होते हैं इनके, कि जब इरप्शन होता है तो आसमान में कई हजारों फीट तक ये ऐश क्लाउड पहुंच जाता है और उसका इंपैक्ट कई ह्यूमन बींग्स पे होता है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, भारत को कहीं ना कहीं एक आप कह लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाना होगा कि कल को अगर मान लीजिए इससे भी बड़ा ऐश क्लाउड आता है तो हम क्या करेंगे। जो ये वाला केस है इथोपिया वाला, ये मैनेजेबल है। एक्चुअली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली के ऊपर से ये ऐश क्लाउड निकल चुका होगा और ये चाइना की तरफ जा रहा है। हमें ना ये इस बात को लेकर तैयारी रखनी होगी कि कल को कोई और वॉल्केनो जो हजारों सालों से डोरमेंट है अचानक से विस्फोट कर सकता है। क्योंकि ये ट्रेंड हम देख रहे हैं धरती में, सडनली आप कह लीजिए, कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं साइकिल होती है वॉल्केनोज की, हम ऑलमोस्ट उस साइकिल में आ चुके हैं जहां पर सडनली जो ये सोए हुए वॉल्केनोज हैं ये एक एक करके इरप्ट कर रहे हैं। कई हजारों साल, 12,000 साल, देखिए इट इज इनक्रेडिबल, 12,000 साल में ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है। 12,000 साल तक ये वॉल्केनो बिल्कुल डोरमेंट रहा, अचानक से यहां पे विस्फोट होता है। ये क्यों हो रहा है, इसके अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं, देखिए ये तो अभी जियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं। बट भारत एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पर इंडोनेशिया पास में है, जहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। जो इथोपिया है यहां पर भी बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। कभी भी यहां पे कोई एक वॉल्केनो फिर से इरप्ट हो सकता है, उसका ऐश क्लाउड भारत में आ सकता है, बाकी रीजन में आ सकता है। उसके लिए वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास एडवांस सैटेलाइट्स हैं, बाकी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, तो हमको डेटा टाइम पर मिलता रहेगा एंड वी कैन सेव आवर पीपल क्वाइट इजीली। बट हमने अभी तक ना किसी सुपर वॉल्केनो का इरप्शन देखा नहीं है और उसका जो ऐश क्लाउड आएगा उसका इंपैक्ट क्या होगा वो हमने देखा नहीं है। आप इमेजिन करिए जो 1815 में हुआ था कि 1 साल तक कोई समर ही नहीं आई, अ ईयर विदाउट अ समर, अगर ऐसा फिर से हो जाता है तो क्रॉप्स का क्या होगा, एग्रीकल्चर का क्या होगा, फूड सप्लाई का क्या होगा। आई बिलीव कहीं ना कहीं कंट्रीज को प्रिपेयर कर देना चाहिए खुद को कि कल को अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये प्लान्स होंगे, इस तरीके से हम उस पूरे टाइम को काटेंगे। क्योंकि जब ये होगा ये सडनली होगा एंड आई होप कि ह्यूमन बींग्स को वो सब ना झेलना पड़े जो इन द पास्ट हम झेल चुके हैं। हम लोग आज के समय बहुत लकी हैं, परहैप्स द लकीएस्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हेल्थ केयर है हमारे पास, हमारी जो एवरेज लाइफ है ये काफी लंबी है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं धरती के किसी भी कोने में। जबकि कंपैरेटिवली आप अगर देखें इतिहास में ऐसे साल भी गए हैं जब ह्यूमन बींग्स बिना किसी गलती के, बिना किसी फॉल्ट के भूखे मरे हैं बिकॉज ऑफ दीज वॉल्केनिक इवेंट। तो आई थिंक हमें हिस्ट्री से बिल्कुल सीखना चाहिए। अ लॉट ऑफ अगली थिंग्स हैव हैपेंड इन द हिस्ट्री और परहैप्स ये जो इवेंट है इससे ज्यादा कुछ भारत को इम्पैक्ट तो हुआ नहीं है, बट परहैप्स दिस इज ए वार्निंग कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि कल को अगर कोई ज्यादा बड़ा इरप्शन होता है उसके लिए वी शुड हैव सम प्लान्स। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली एक देश है
जिसके बारे में वैसे मैंने इस वीडियो में बहुत बात करी है। इस कंट्री में पोलियो के केसेस वापस आ गए थे और WHO ने रिसेंटली ही कहा है कि अब पोलियो यहाँ पे वापस कंट्रोल में आ चुका है। इस देश को फिर से हम डिक्लेयर कर रहे हैं पोलियो फ्री। बताइए हाल ही में WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त डिक्लेयर कर दिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड या इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, AI में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे और इसीलिए ग्लोबल ब्रांड PwC, विच इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, गूगल करिएगा इसके बारे में। PwC और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ये विदाउट अ डाउट भारत का सबसे ज्यादा फ्यूचर रेडी डेटा साइंस कोर्स है। अब आपका सवाल आएगा फ्यूचर रेडी से क्या मतलब है? देखिए, ये कोर्स करने के बाद आपको बिल्कुल ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे NASSCOM, PwC, करियर 247 के। बट एट द सेम टाइम इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, US में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है? सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर जरूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।